गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो किरचॉफ्स सेकंड लॉ को पिछले वीडियो में बताया था, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह। किरचॉफ्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल आपको हम बताए थे सेकंड वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में। और आज के वीडियो में आपको हमने बोला था कि डिफरेंट सर्किट का जो क्वेश्चन होगा, जो किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और हम लोग किस तरीके से करंट के फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में हमको देखना है। तो मैंने 3 प्रकार का सर्किट लिया है और इस टाइप के सर्किट को अगर आप बना लेते हो तो किरचॉफ्स लॉ के जितना भी क्वेश्चन है आपका, खासकर सेकेंड लॉ का, वो आपसे बन जाता है। फर्स्ट लॉ में तो कुछ है ही नहीं, केवल सर्किट रहता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा किरचॉफ सेकेंड लॉ में जो है वह कॉम्प्लेक्स सर्किट बन जाता है। इसमें मैंने 2 सेल को लगाया है, आप 2 क्या 5 सेल को भी लगा सकते हैं, 5 रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है सो आपका 2 लूप है, यहाँ पे आप 5 लूप भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप इस लूप को पहले समझ लीजिए, जान लीजिए, तो आपको बड़ा आसानी से आपको किरचॉफ सेकेंड लॉ समझ में आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या देखना है वो आप समझिए। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट लूप में मैंने क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इन द डिफरेंट सर्किट। ये सर्किट अलग अलग सर्किट है, उसमें फाइंड करना है करंट को। फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस का वायर लगा हुआ है, तो एक वायर यहाँ है, एक वायर यहाँ है, एक वायर यहाँ है, यानी इस तीनों में आपको करंट को फाइंड करना है कि इसमें तीनों में करंट कितना है, उसको आप बताओ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है वो आप समझ लीजिए। तो मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि सबसे पहले हमको एक लूप को तैयार करना है और जहां से हम चलते हैं वहीं पे आपको पहुंच जाना है। फिर से थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता दूं कि अगर हम लोग करंट को निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आएंगे तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका निगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर करंट का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में लूप भी होता है, तो रेजिस्टेंस को निगेटिव लेंगे। और अगर जिस डायरेक्शन में करंट है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लूप को घुमा रहे हो तो वहां पे पॉजिटिव। लूप का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से अपोजिट होगा तो वैल्यू पॉजिटिव। करंट के डायरेक्शन में लूप का डायरेक्शन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वहां पर पॉजिटिव। ये 2 कंसेप्ट को लेके आपको काम करना है। तो आप अपने से इच्छा अनुसार एक लूप को यहाँ पे मान सकते हैं, केवल इतना ही आपको देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले इसको ए मान लीजिएगा, बी सी कहीं से ही मान सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। ये आपको दिया रहेगा, इसके बाद आप जो करेंगे वो आप देख लीजिए। ए मान लेंगे, बी सी डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए। जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी ऐसे माने, हम यहाँ ए मान सकते हैं, यहाँ बी सी डी ऐसे मान सकते हैं, यहाँ ए बी सी डी ऐसे मान सकते हैं। यहाँ एक लूप फॉर्म होने के लिए मैंने यहाँ पे माना है। अब मानने के बाद सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है वो देखिए। मानने के बाद हमको एज्यूम करना है कि भाई करंट जो है किस लूप में कितना है ना, वो आपको समझ लेना है। अब भाई देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप अगर इधर से चलते हो ए बी ई एफ, ए से चल सकते हो, या एफ ई बी ए एफ जा सकते हो। मतलब लूप को घूमने का 2 ही डायरेक्शन होगा, या तो एंटी क्लॉक या क्लॉक। एंटी क्लॉक में घूमिए या क्लॉक में घूमिए, आपको कोई रोकने वाला यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले हम कुछ करंट को एज्यूम कर लेते हैं कि किस लूप में कितना करंट घुमाया जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ
कि अगर इधर से जो हम करंट लेते हैं, अगर इधर से करंट हम लोग x लेते हैं, मतलब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट जो है सो मान लीजिए कि करंट कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। करंट जो निकलता है कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। मतलब अगर इस करंट को हम मानते हैं x, कि इसमें जो करंट जा रहा है वह x जा रहा है, और इधर से करंट हम कितना मान लेते हैं, y। समझ में आ रहा है बात? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट का डायरेक्शन मैंने ये लिया है, जरूरी नहीं है कि करंट का डायरेक्शन यही होगा, ठीक है। पिछले वीडियो में इसके बारे में कुछ हम चर्चा किए थे। पॉजिटिव टर्मिनल जिधर होगा उधर ही हम करंट को लेंगे, तो मैंने कि इधर से करंट हम x निकाल रहे हैं, और इधर से जो हम करंट का डायरेक्शन इधर लिए हैं वो y लिए, यानी कि ये करंट इधर की ओर आएगा, और ये आपका क्या है, जंक्शन है। तो इधर से करंट कितना रहा है x, इधर से करंट कितना रहा है y, तो इस सर्किट, इस रेजिस्टेंस में, इस वायर में कितना करंट आएगा, x प्लस y आ जाएगा। तो यहाँ पर करंट आ गया x प्लस y, यही पकड़ना है। अब देखिए यहाँ से x प्लस y इधर आ रहा है, इधर आ रहा है x प्लस y। अब जरा सोचिए कि करंट जब इधर से x प्लस y इधर आएगा, तो फिर यहाँ पर क्या है, जंक्शन है, जंक्शन है। तो इधर की ओर करंट क्या चला जाएगा, x चला जाएगा, और इधर की ओर करंट कितना चल जाएगा, y चला जाएगा। अब बताइए, देखिए ऐसे y आ गया, इधर x प्लस y हो गया। पहले ये फॉर्मेशन, ये फॉर्मेट हम जो क्वेश्चन दिया रहता है उसके बाद हम इतना काम करते हैं। कोई भी करंट को एज्यूम करके उसको हम लोग सेट कर लेते हैं। उसके बाद अब निर्भर करता है कि आप घूमोगे कैसे, आपको घूमना किधर से। अगर आप घूमना चाहते हो F E B A F से, वैसे घूमो। तो कैसे घूमने का मान है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन हम लिख दे रहे हैं, और यहाँ से शुरू करते हैं, टेकिंग लूप कौन सा लेना है, आप F से चलना शुरू करते हो, तो F E B A F आप ले लो, F E B A और पुनः F के पास हम पहुंच जाते हैं। ये काम जब हम कर लेते हैं, तो जैसे जैसे आप घूमे हो वैसे वैसे लेना आप शुरू करो। तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ निगेटिव से किधर की ओर गए हैं, पॉजिटिव की ओर। तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर गए हैं, तो राइज द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर राइज किया, तो राइज किया तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। यानी यहाँ पर इस लूप में पहला यहाँ का जो स्थिति उत्पन्न हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 उत्पन्न हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर करंट कितना है, x, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 2m। तो हमको ऐसे घूम के आना है, तो यहाँ तो x है, लेकिन यहाँ पर आने का जो दोनों क्या हो गया, x प्लस वाई। मतलब अभी का जो करंट है वो कितना है, x प्लस वाई, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, है ना। यह लूप किधर से किधर की कैसे चल रहे हैं, ऐसे, और करंट के डायरेक्शन में। यानी लूप के डायरेक्शन और करंट के डायरेक्शन दोनों सेम होता है, तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव होता है। इस बात को रट जाइए, करंट का डायरेक्शन एंड लूप का डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तो वहां हम लोग जो रेजिस्टेंस और करंट से जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो निगेटिव होगा। देखिए इधर से जा रहे हैं और इधर ही आ रहे हैं, रेजिस्टेंस है तो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। यानी यहाँ पर कितना लिख देंगे, -2 इंटू रेजिस्टेंस 2 और करंट x प्लस वाई, तो x प्लस वाई करेंगे। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, v इक्वल टू क्या फॉर्म होता है, I इंटू आर, I इंटू आर कर दिए। अब चलिए यहाँ का इस वायर यहाँ तक के पोटेंशियल तो निकल गया। अब यहाँ देखिए क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, निगेटिव। यानी यहाँ पर कितना होगा, -20 वोल्ट का है बैटरी लगा हुआ। उसका नाम ऐसे ऐसे आते हैं, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं। यहाँ पर ये वाला ऐसे ऐसे आता है, तो यहाँ पर x आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, स्थिति x है, जैसे लूप घूम रहा है वैसे ही रेजिस्टेंस का डायरेक्शन है और वैसे ही करंट का डायरेक्शन, तो वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव। यानी यहाँ पर करंट हो गया x और रेजिस्टेंस हो गया 1, तो कितना ले लेंगे, यहाँ -x इंटू 1 करेंगे तो x ही होगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा,
10 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 20 माइनस x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए माइनस x और माइनस 2x कितना हो गया, माइनस 3x माइनस 2y और यहाँ 10 में से 20 जब जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 10 बचेगा है। तो माइनस 10 बचेगा तो यहाँ पर जब जाते हैं इसको 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। स्पष्ट है, कोई दिक्कत है क्या? अब इसको इक्वेशन नंबर भाई आप फर्स्ट में। अब फ्रॉम टेकिंग लूप कौन सा, अब आप इधर चलिए तो क्या लिखिएगा, E D C B और E D C B और E आ गए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, निगेटिव और यहाँ क्या है, पॉजिटिव। चल तो हम इधर से रहे हैं तो निगेटिव टू पॉजिटिव कितना हो गया, पॉजिटिव, यानी कि 50 वोल्ट। कोई दिक्कत है? अब आइए यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं ऐसे, डायरेक्शन है ऐसे, उलट गया यानी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर y है, यहाँ पे 2 है, तो क्या लिखेंगे, +2y लिखेंगे। ऐसे आइए, ऐसे 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 आइए, और हमको जाना कहाँ है, फिर इसके पास। समझ रहे बात को? ऐसे चल के हमको जाना तो इसके पास है। तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर देखिए तो इसका तो स्थिति चल गया, इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। लेकिन यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए माइनस से कहाँ जा रहा है, प्लस, तो 20 क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से रेजिस्टेंस करंट आ रहा है, नीचे से हम लोग जा रहे हैं, माने अपोजिट हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्लस ना 2 इंटू x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से 50 प्लस 2y प्लस 20 प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 2x और 2 कितना हो जाएगा, 4, और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 70 हो जाएगा ना, 70 ना होगा। चलिए, यानी यहाँ पे हो गया आपका 2x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 17, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना है 2y और यहाँ पर कितना है 4y। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4y हो जाएगा, और यहाँ पे 4y है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये से ये कट जा रहा है। तो अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -6 माइनस 4y इक्वल टू 20। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 2x प्लस 4y इक्वल टू -70। अब देखो भाई ये कट रहा है, अब यहाँ पर कितना बच गया, माइनस 4x इक्वल टू 70 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, -50 बच जाएगा, ये कट गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 50/4। यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 50/4 कर दीजिए, तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर 2, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 25/2 एम्पियर, क्योंकि करंट है। x को आप क्या माने हो, करंट माने हो, तो x इक्वल टू कितना हो गया 25/2 एम्पियर। अब देखिए, अब ये वैल्यू जब निकल गया तो हम लोग इस x का मान किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है देख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन है -3x, तो -3 इंटू एक्स की जगह पर 25/2 -2y इक्वल टू 10। ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी -2y इज इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पर 75/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -2y इक्वल टू 10 दूना 20 और 75 हो जाएगा आपका 95, 95/2।
तो y इजिकल टू कितना निकल गया आपका कि 95/4, लेकिन किसमें माइनस, यानी y का मान हमारा निकल गया -95/4। चलिए y का वैल्यू क्या निकला, निगेटिव। y का वैल्यू क्या निकला, निगेटिव। यानी कि अगर आपने डायरेक्शन लिया है ये डायरेक्शन लिया है, तो अब डायरेक्शन को निगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना होगा, हमको डायरेक्शन को पलटना होगा। यानी कि अगर ये डायरेक्शन निगेटिव में है तो यहाँ पर y के मान निकालने के लिए इसको क्या करना होगा, इधर की ओर करना होगा, है ना। अभी जो डायरेक्शन हम एज्यूम किए थे वो डायरेक्शन मेरा क्या हुआ, गलत हो गया। तो यहाँ पर y का मान अब कितना निकल गया, इधर की ओर डायरेक्शन कर देंगे तो यहाँ से y का मान निकल गया आपका 95/4 एम्पियर, मतलब डायरेक्शन इधर की ओर। क्लियर। और x का डायरेक्शन आपने क्या लिखा है, 25/2, यानी जो आप एज्यूम किए हैं वही इसका डायरेक्शन। स्पष्ट हो गया। और ऐसे भी देखिए पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो करंट तो इधर की ओर जाना चाहिए। यस सर। लेकिन हम एज्यूम किए हुए इधर की ओर। समझ रहे बात को। यानी जो फिगर है उसके अनुसार अगर करंट का डायरेक्शन इधर की ओर हम लेते तो मेरा काम पॉजिटिव ही आता, लेकिन हमने उल्टा ले लिया इसलिए वैल्यू निगेटिव आया। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब बताइए इसमें जो करंट जा रहा है वह कौन है, वाई। इसमें जो करंट जा रहा है कौन है, वाई। मतलब इस वायर में रेजिस्टेंस जो है करंट का मान कितना हो गया, 95/4। क्लियर। इस वायर में एक्स का मान देखिए तो x का मान कितना आया है आपका 25/2, यानी इस वायर में जो करंट का मान है वो कितना है 25/2 एम्पियर। स्पष्ट है। तो यहाँ 25/2 है तो यहाँ 25/2 और इधर से आया कितना -95/4। तो इस वायर में कितना हो जाएगा, इस वायर में कितना हो जाएगा, यानी 25/2 माइनस 95/4 कर देंगे। मतलब हमको क्वेश्चन में लिखा है कि ईच रेजिस्टेंस फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, मतलब प्रत्येक में निकालना है। तो इसमें निकाल दिया आप कितना 95/4, इसमें कितना निकल गया 25/2। तो इसमें कितना होगा भाई, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसके लिए आप क्या करिएगा, x का मान कितना निकाले 25/2 और इसका मान जो निकला y का इस डायरेक्शन में कितना निकला है माइनस में, माइनस कितना निकाले हैं 95/4, सॉरी 95/4। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। स्पष्ट है। अब यहाँ पे ये 4 हो गया तो अब बताइए यह 50 माइनस 95। अब सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से घटा दीजिए तो 45 होगा, -45/4। लेकिन किस में आया, निगेटिव में। किसमें आया, निगेटिव में। मतलब डायरेक्शन जो आप ये ले रहे हो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उलट जाएगा तो ना पॉजिटिव होगा। यानी कि इस वायर में करंट का डायरेक्शन अगर ये होगा ऊपर की ओर तो उसका मान होगा 45/4 एम्पियर। इसमें करंट का डायरेक्शन अगर ये होगा इस तरीके से तो उसका 95/4 और ऐसे होगा तो माइनस लग जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो किया वो हमको यहां से निकालने। कोई डाउट है? चलिए तो ये स्पष्ट हो गया आपको। अब हम लोग सेकेंड सर्किट को देखते हैं कैसे बने। अब हम लोग सेकेंड सर्किट के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट सर्किट जैसे बनाया है वैसे ही करना है आपको, फिर से यही करना है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट इधर से कितना आ रहा है x, इधर से कितना जा रहा है y, तो इसमें कितना जाएगा x प्लस y। कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम लोग ले लेते हैं a b c d e f, कहीं से भी कैसे भी मान लेना है, जैसे पहले कि वैसे करें। अब बताइए इधर से x जा रहा है तो निश्चित तौर पर इधर x आएगा, यहाँ तक तो x प्लस y आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा x प्लस y, इधर चल जाएगा x, इधर चल जाएगा y, ऐसे 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 चला जाएगा। अब देखिए इसमें ऐसे x आ गया, जैसे मैंने पहले किया है वैसे यहाँ पे करना है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, मान लीजिए ABCD इस लूप में आते हो
इस लूप में आते हैं, इसको फर्स्ट लूप मान लीजिए और इसको भी ऐसे ही घुमा दीजिए, इसको सेकेंड लूप मान लीजिए। तो फ्रॉम लूप फर्स्ट, फ्रॉम लूप फर्स्ट, फर्स्ट लूप में आपका कौन सा लूप है भाई? देख लीजिए ए बी सी डी, ऐसे ए है, बी ई एफ और ए, बस हो गया, बस इतना लिख देना है। अब इसमें क्या करना है? चल तो ऐसे रहे, ए से ना, तो माइनस से कहाँ गए? प्लस, तो क्या लिखा है 20 वोल्ट पॉजिटिव में। इधर से आ रहे हो, जिधर से लूप है उधर की ओर ही करंट है, उधर की ओर रेजिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा? माइनस लग जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम, तो 3 लिख दीजिए, x प्लस वाई कर दीजिए। बट पॉजिटिव से कहाँ गए हैं? निगेटिव, तो -40 कर दीजिए। ऐसे ऐसे बढ़ते 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 आइए। इसमें कितना है? x, तो यहाँ भी कितना है? x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में ही है, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा, तो -2x = 0। सिंपल। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो v को हटा दीजिए क्योंकि वोल्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कितना हो गया? -3x -3y और -2x, तो -3x और -2x कितना हो जाएगा? -5x -3y हो गया, और यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 20 है, तो कितना आ जाएगा? -20, तो इधर लिख दीजिए +20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको चलना है इस लूप में, आ जाइए, b फ्रॉम लूप सेकेंड लूप कर दीजिए, और लूप का नाम हो गया B C D E और पुनः B। तो अब चलिए निगेटिव टू पॉजिटिव, कितना लिखिए भाई? 30 लिखिए सर। यहाँ आइए, देखिए ये इधर है और ये इधर है, उल्टा आ रहे हैं। यस सर। करंट के डायरेक्शन के उल्टा आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, यानी कि +4y। ऐसे 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 आइए, ऐसे ऐसे आइए, और यहाँ भी आप क्या किए हो? उल्टा। यहाँ पर भी आप क्या किए हो? उल्टा जा रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाए? पॉजिटिव, +40 लिख दीजिए, और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपका x + y है, उल्टा ही जा रहे हैं, तो लिख देंगे नहीं प्लस, यहाँ पर x + y = 0। काम खत्म। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 4y और यहाँ पर 3y, तो कितना हो जाएगा? 7y, और यहाँ पर 3x, यानी 3x + 7y, और 30 और 40 70 = -70, और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। काम खत्म। केवल इक्वेशन को फाइंड आउट करना था, मैंने कर दिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ऐसा तो डिफरेंट है, तो कटने वाला है नहीं, इसीलिए इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। ये 10th क्लास में खूब इक्वेशन सॉल्व किए होंगे। तो चलिए इसमें 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -15x, और दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, डिगेट कर दीजिए। फर्स्ट में मल्टीप्लाई कितना आप कर भी सकते हैं, 3 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितना से? 5, और बीगेट लिख सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या करिएगा? तो -15x -9y = 60, और यहाँ पर कीजिएगा तो 15x + 35y = 1, 7 × 5 = 350, लेकिन माइनस। क्लियर है? अब यहाँ से ये क्या हुआ? घट गया। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 15 में से 9 जाएगा 35 है, 15 में से 9 जाएगा, 6 न बचेगा, तो ये 6 हो जाएगा, यानी 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ठीक है? यस सर, ठीक। और यहाँ पर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 290, लेकिन किस में? माइनस में। तो y का मान निकल गया -290/26 निगेटिव, यानी y का वैल्यू हम जो डायरेक्शन लिए हैं वो क्या है? गलत है। डायरेक्शन क्या होना चाहिए था? इधर की ओर। क्लियर है? अब इसको इक्वेशन किसी में पुट कर दीजिए, किसी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, यहाँ पर काट सकते हैं। तो ये 13 बार में हो जाएगा, और ये आपका 190 है, 290 है, तो 145 है ना, 145।
ठीक 145 लेकिन माइनस में। तो अब यहाँ पे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर कितना है -5x, ठीक है, -5x -3 इंटू वाई के जगह पे 145, तो माइनस माइनस क्या कर दीजिए प्लस बाई 13 इज इक्वल टू माइनस कौन सा -145/13। हाँ, तो माइनस माइनस यहाँ पर पहले से क्या था, माइनस था ना, तो प्लस किए ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 20। अब ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -5x इज इक्वल टू 20 माइनस इसको 145 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 14 42 और 1 43/13, यही ना होगा। यस सर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -5x इज इक्वल टू 13 दूना 26 260 माइनस 435 डिवाइडेड बाई कितना 13। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ कर दीजिए तो -5x इज इक्वल टू, यहाँ 435 में से 200 हट जाएगा तो 5 यहाँ है, तो 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा। और यहाँ पर 13 में से 6 गया तो 7 बच जाएगा। और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा, लेकिन माइनस में, और यहाँ 13 बचे 65 हो जाएगा, ठीक है। -65 माइनस माइनस कट गया, x लिख दीजिए केवल, हेंस x इज इक्वल टू 175/65 एम्पियर। तो x का मान निकाल दिए इतना और y का मान निकाल दिए इतना। इस दोनों को लेके एगो वैल्यू आया निगेटिव में, एगो वैल्यू आया पॉजिटिव में, इस दोनों के यहाँ पर मान रख दीजिएगा। तो इसमें इस वायर में जो रेजिस्टेंस की बात करेगा, इस करंट की बात करेगा, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, x का मान कितना निकला 175/65 और x का मान निकल गया पॉजिटिव में और y का मान निकल गया निगेटिव में, मतलब तो निगेटिव का चिन्ह दे दिए। और 145/13 इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो इसमें निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा वो हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन निगेटिव में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लिए हैं निगेटिव से लेकिन बहता है पॉजिटिव की, मतलब उल्टा है, तो पॉजिटिव निगेटिव में ही आना चाहिए। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 65 और 13 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 65, 175 और 5 से गुना कीजिएगा तो 50 25 से 14 25 70 17 2 72 725 में से घटाएंगे तो निगेटिव में आ गया, यानी यहाँ पर करंट आ गया निगेटिव, यानी डायरेक्शन जो हम ये लिए थे से कहाँ चला जाएगा ऊपर की ओर चला जाएगा, मतलब डायरेक्शन हमको चल गया। तो इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है वो आपको पता चल गया आराम से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लूप को हमको केवल अरेंज कर लेना है और किधर से भी घूम जाए, किधर भी कुछ भी मान ले और हम उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए तीसरा, चलिए देखिए अब ये तीसरा क्वेश्चन बनाते बनाते आपको किरचॉफ सेकेंड लॉ का जो माने कॉम्प्लेक्स सर्किट है वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, अब यहां भी आप मान सकते हैं जैसे भी मानना है, A B C D E और F। इसमें भी कितने लूप दिख रहा है, एक तो ये लूप दिख रहा है, दूसरा ये लूप दिख रहा है, दोनों लूप आपको दिख रहा है। अब बताइए पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है तो करंट इधर से आ रहा है, इधर से करंट मान लीजिए कि कितना आया x आया, ठीक, और इधर से करंट हम एज्यूम किए हैं y, इसमें किए हैं y। इस बैटरी जब भी करंट निकलेगा कहां से निकलेगा, बैटरी से, इसीलिए हम लोग जो कभी भी एज्यूम करें करंट को वो बैटरी वाले टर्मिनल से यूज करेंगे ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इधर से कितना आया x आया, इधर से कितना आया y आया, तो इसमें कितना जाएगा x प्लस y हो गया। अब x प्लस y जाएगा तो यहाँ तो इसमें x प्लस y x प्लस y x प्लस y इस सब में कितना आएगा x प्लस y जाएगा ना, a में चले जाएगा कितना y और ऊपर कितने चले जाएगा x, बस हो गया। अब मेरा लूप हो गया फिर कंप्लीट।
अब जैसे ही लूप कंप्लीट हो गया तो हमको अब लूप ले लेना है। तो आप कैसे घूमे हो, इसमें ऐसे घूमे हो तो इसको लूप मान लीजिए फर्स्ट, और इसमें भी तो आप ऐसे ही ना घूमे हो, तो ये लूप हो गया आपका सेकेंड। तो लूप फर्स्ट और लूप सेकेंड में आप देख लीजिए कि कैसे कैसे घूमे हैं, जैसे जैसे घूमे वैसे वैसे घूम जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब लिखते हैं फ्रॉम लूप फर्स्ट ए बी ई एफ ए बी, देखिए ए बी ई एफ ए ले लिए, बी ले लिए, अब किसको लेना है, ई को लेना है, उसके बाद एफ को लेना है और पुनः ए को। हो गया। अब लेने के बाद आप चल कहां से रहे, यहां से, तो यहां से चल रहे हो तो ऐसे ऐसे आए हो ना भाई यहाँ से। यस सर। तो यहाँ से जब इधर आए हो तो अब देखो यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं तो निगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर कितना हो गया 8 वोल्ट। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 8 प्लस, बढ़िया इधर इसमें कितना है, वाई ही जा रहा है। हम जा रहे हैं इधर से, करंट आ रहा है इधर से, तो निगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर 4 है और इसमें है कौन सर, वाई है, देखिए ना वाई है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा प्लस 4y। बढ़िए ऐसे ऐसे बढ़िए। हम किधर से जा रहे हैं, गौर कीजिए, इधर से इधर से। अब बताइए जा रहे हैं इधर से और ये आपका इधर है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 2x, यहाँ पर लिख दीजिए माइनस 2x, कोई डाउट है। यहाँ पे माइनस 2x और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 16 इक्वल टू 0। एक कहानी साफ हो गया। अब देखिए 16 और 8 24, तो माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कॉमन छोड़ दीजिए ना बात, ये हम इक्वेशन दिखाएंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत है, चलिए अब दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, चाहे छोड़ दीजिए, आपको मर्जी। अब दूसरा इक्वेशन क्या लेंगे, बी सी डी ई और बी। अगेन फ्रॉम टेकिंग लूप बी सी डी ई और बी, हो गया बी सी डी ई बी ले लिए। यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर है, हम चल रहे हैं इधर से, हम चल रहे हैं इधर से और डायरेक्शन भी हम इधर से है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखना होगा, माइनस कितना है 6 इंटू एक्स प्लस वाई। बढ़िए आगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आएंगे इधर की ओर तो कितना है, देखिए चल रहे हैं इधर से, आ रहे हैं इधर से, y है कितना है, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है भाई 4। अब बताइए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 4 इंटू वाई, और यहाँ पर पॉजिटिव टू निगेटिव यानी माइनस 8 इक्वल टू 0। कोई डाउट, माइनस 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 कॉमन भी आप इसमें से माइनस ले सकते हैं, नहीं तो गुना कर दीजिए, माइनस 6x माइनस 6y माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 6x है और यहाँ पे 6 4 10, यानी माइनस 6y माइनस 10y इक्वल टू 8। कोई दिक्कत। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है भाई, कि माइनस को अगर कॉमन कर लेंगे तब भी हो जाएगा, नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हमको सेकंड मान लेना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 6 है, आसानी से मेरा काम हो जा रहा है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 6x माइनस प्लस 12y इज इक्वल टू माइनस 72। अब यहाँ पर देखिए माइनस 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करना है तो देखिए ये माइनस है तो नीचे में प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ से कट गया, अब यहाँ पे 12 10 कितना हो गया 22y हो जाएगा, और 72 और 8 माइनस आपका 80 हो जाएगा। चलिए तो y यहाँ से निकल गया माइनस 80/22। अब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 11, यानी y इज इक्वल टू माइनस 40/11 एम्पियर। अब बताइए y का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव आया,
और वहां पर इसका मतलब कि पॉजिटिव लिए हैं, आप देख सकते हैं निगेटिव टर्मिनल से निकाला हुआ। यस सर। तो जैसे ही यहाँ से हम उल्टा पलटी लेंगे, एज्यूम करेंगे, तो मेरा भी उल्टा पलटी आता है, समझे। तो एक चीज अब आपको समझ में आने लगा होगा कि बैटरी का जो टर्मिनल है उस पर डिपेंड करता है उसके डायरेक्शन और उसके वैल्यू। तो ऑब्जेक्टिव करंट रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा कि बीई में जो है करंट का डायरेक्शन क्या हो। बीई में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा बीई में करंट का डायरेक्शन जो होगा वह बी टू ई हो। समझ गए क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है, स्पष्ट हो गया। सर्किट को देख के हम करंट को कर सकते हैं, लेकिन आपको बनाने के लिए, एज्यूम करने के लिए मैंने आपको रोका नहीं था, इसलिए आप जैसे लेंगे वैसे आप लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब देखते हैं, अब ये जो आ गया वैल्यू, अब इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, कहाँ है, खोजिए, यहाँ पर दिख रहा है भाई, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, क्या बोलना है, इक्वेशन फर्स्ट है ये। यस सर। तो यहाँ पे -2x प्लस 4 इंटू वाई के जगह पे 40/11, लेकिन माइनस में है ना। यस सर। इज इक्वल टू -24। ये माइनस में तो भाई साहब हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, -20x इक्वल टू -24 और 160 प्लस यहाँ पर 160/11, यानी -2x इक्वल टू, यहाँ पर गुना करेंगे तो 24 में 24 को जोड़ दीजिए, 4 6 2 हो जाएगा, यानी 264 माइनस में प्लस 160 डिवाइडेड बाई 11। अब यहाँ पे 264 में से 160 जाएगा तो निश्चित तौर पर आपका 104 हो जाएगा, -2x इक्वल टू 264 में से 160 घटाएंगे, 104 बचेगा ना जी। यानी -104 डिवाइडेड बाई 11, माइनस माइनस साफ हो गया, तो x इक्वल टू 104/22, यानी x का वैल्यू निकल गया 104/22 एम्पियर, और y का वैल्यू तो आप निकाल चुके हो। अब x और y का वैल्यू निकाल दिए तो इसमें कितना जाएगा, x का मान जो आया है उसको और y के मान जो आया है उसको दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन वैल्यू वो निगेटिव है तो निगेटिव साइन को ले लेंगे और इसको जोड़ देंगे तो इसमें निकल जाएगा। तो इसमें कितना करंट निकला, इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है, सब आपको पता चल गया है। तो अब रही बात कि आखिर केवल घूमना है, लूप में घूमने जिसको आ गया वो आपका बनाने आ जाएगा। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, और ये चीज आपका अगर क्लियर नहीं होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज का जो फार्मूला प्रूफ करेंगे वो आपसे प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हमको लगाना पड़ता है इस लॉ को, किरचॉफ सेकंड लॉ को लगा के ही व्हीटस्टोन ब्रिज को हमको प्रूफ करना होता है कि उसका जो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होता है P/Q = R/S, या चीज 4 रेजिस्टेंस उसमें जोड़ा जाता है ना। और 4 रेजिस्टेंस को जब हम लोग जोड़ेंगे तो वहां से हम लोग उस 4 रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन निकालते हैं, और वह किस फॉर्म में होता है, ब्रिज फॉर्म में होता है। तो सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज का डिफिनेशन क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ P, Q, R एंड S इन अ ब्रिज फॉर्म इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि 4 रेजिस्टेंस को ब्रिज के फॉर्म में जो अरेंज कर देंगे उसी को हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। और मीटर ब्रिज को भी मीटर के रूप में, उसको मीटर उसमें लगाया जाता है, एगो स्केल लगा दिया जाता है, उसके चलते उसका मीटर ब्रिज नाम पड़ जाता है। और इसमें इसको अरेंज किया जाता है, उसमें उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। तो दोनों में थोड़ा ही अंतर है, दोनों हो जाएगा। और एक चीज आता है आपको टेंसियोमीटर। ये 3 चीज आपका बच चुका है। ये तीनों चीज के बारे में अगर आप जान लीजिएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो जाएगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। जय हिंद, जय भारत।